दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय वसुंधरा को गौरवान्वित करने वाली झांसी की रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई के बारे में। तो दोस्तों, मेरा नाम है गोविंद सोलंकी और आप देख रहे हैं सोलंकी स्टूडियो 09। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 ईस्वी को काशी के पुण्य व पवित्र क्षेत्र अस्सी घाट वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे और माता का नाम भागीरथी बाई था। इनके बचपन का नाम मणिकर्णिका रखा गया, परंतु प्यार से मणिकर्णिका को मनु पुकारा जाता था। मनु महज 4 या 5 वर्ष की ही थी और उनकी मां का देहांत हो गया। पिता मोरोपंत तांबे एक साधारण ब्राह्मण और अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के सेवक थे। माता भागीरथी बाई सुशील, चतुर और रूपवती महिला थी। अपनी मां की मृत्यु हो जाने पर वह पिता के साथ बिठूर आ गई थी। यहीं पर उन्होंने मल्ल विद्या, घुड़सवारी और शस्त्र विद्याएं सीखी। क्योंकि घर से मनु की देखभाल के लिए कोई नहीं था, इसलिए इनके पिता मोरोपंत उनको अपने साथ बाजीराव के दरबार में ले जाते थे, जहां चंचल एवं सुंदर मनु ने सबका मन मोह लिया था। बाजीराव मनु को प्यार से छबीली बुलाते थे। पेशवा बाजीराव के बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक आते थे। मनु भी उन्हीं बच्चों के साथ पढ़ने लगी। 7 साल की उम्र में ही लक्ष्मीबाई ने घुड़सवारी सीखी, साथ ही तलवार चलाने में, धनुर्विद्या में निपुण हुई तथा बालकों से अधिक सामर्थ्य दिखाया। बचपन में लक्ष्मीबाई ने अपने पिता से कुछ पौराणिक वीर गाथाएं सुनी। वीरों के लक्षणों व उदात्त गुणों को उसने अपने हृदय में समझा। इस प्रकार मनु अल्पवय में ही अस्त्र शस्त्र चलाने में पारंगत हो गई। अस्त्र शस्त्र चलाना एवं घुड़सवारी करना मनु के प्रिय खेल थे। समय बीता और मनु विवाह योग्य हो गई। उनका विवाह सन 1842 ईस्वी में झांसी के राजा गंगाधर राव निवालकर के साथ बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुआ। विवाह के बाद इनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। इस प्रकार काशी की कन्या मनु झांसी की रानी बन गई। सन 1851 ईस्वी में रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया। संपूर्ण झांसी आनंदित हो उठी एवं उत्सव मनाया गया, किंतु यह आनंद अल्पकालिक ही था। कुछ ही महीने बाद बालक गंभीर रूप से बीमार हुआ और 4 महीने की आयु में ही उसकी मृत्यु हो गई। झांसी शोक के सागर में डूब गई। सन 1853 में राजा गंगाधर राव का स्वास्थ्य बिगड़ने पर दरबारियों ने उन्हें पुत्र गोद लेने की सलाह दी। अपने ही परिवार के 5 वर्ष के एक बालक को उन्होंने गोद लिया और उसे अपना दत्तक पुत्र बनाया। इस बालक का नाम दामोदर राव रखा गया। पुत्र गोद लेने के बाद राजा गंगाधर राव की दूसरे ही दिन मृत्यु हो गई। यद्यपि महाराजा का निधन लक्ष्मीबाई के लिए असहनीय था, लेकिन फिर भी वे घबराई नहीं और विवेक नहीं खोया। राजा गंगाधर राव ने अपने जीवन काल में अपने परिवार के बालक दामोदर राव को दत्तक पुत्र मानकर अंग्रेजी सरकार को सूचना दे दी थी, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार ने दत्तक पुत्र को अस्वीकार कर दिया। 27 फरवरी 1854 को लॉर्ड डलहौजी ने गोद की नीति अस्वीकृत कर दिया और झांसी को अंग्रेजी राज्य में मिलाने की घोषणा कर दी। पॉलिटिकल एजेंट की सूचना पाते ही रानी के मुख से यह वाक्य प्रस्फुटित हो उठा कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। 7 मार्च 1854 को झांसी पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ। झांसी की रानी ने पेंशन अस्वीकृत कर दी व नगर के राजमहल में निवास करने लगी। यहीं से भारत की प्रथम स्वाधीनता क्रांति का बीज अंकुरित हुआ और अंग्रेजों की राज्य लिप्सा की नीति से उत्तरी भारत के नवाब और राजे महाराजे असंतुष्ट हो गए और सभी में विद्रोह की आग भभक उठी। रानी लक्ष्मीबाई ने इसको स्वर्णावसर माना और क्रांति की ज्वालाओं को अधिक सुलगाया। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की शुरुआत की। सेनापति विरोध अपनी सेना के साथ संपूर्ण शक्ति से रानी का पीछा करता रहा और आखिर वह दिन भी आ गया जब उसने ग्वालियर किले का घमासान युद्ध करके अपने कब्जे में ले लिया। रानी लक्ष्मीबाई इस युद्ध में भी अपनी कुशलता का परिचय देती रही और 18 जून 1858 को ग्वालियर का अंतिम युद्ध हुआ और रानी ने अपनी सेना का कुशल नेतृत्व किया। वे घायल हो गई और अंततः उन्होंने वीर गति प्राप्त की। रानी लक्ष्मीबाई ने स्वतंत्रता के इस युद्ध में अपने जीवन की अंतिम आहुति देकर जनता जनार्दन को चेतना प्रदान की और स्वतंत्रता के लिए बलिदान संदेश दिया। तो दोस्तों, ये थी जानकारी रानी लक्ष्मीबाई और इनके इतिहास के बारे में। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। ऐसे ही और अन्य वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और आपके इस वीडियो पर क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताएं। धन्यवाद।